कुरान मजीद की सूरह फुरकान 19वें पारे में भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है। 19वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 30 से कुफ़ार के कुरान मजीद की तरफ तवज्जो न करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली इरशाद फरमाई है कि ऐसा हर नबी के साथ हुआ है और हिदायत अल्लाह ताला के ही इख्तियार में। फिर आयत नंबर 32 में कुफ़ार के इस एतराज़ का जिक्र हुआ कि पूरा कुरान पाक एक ही वक्त में नाजिल क्यों नहीं हुआ। ये भी उनका एतराज़ था। कुरान ने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन नुज़ूल में हिकमत ये है कि वही के तसलसल के ज़रिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम रहे और आपके दिल को करार और सुकून नसीब होता रहे। आयत नंबर 33 में कुफ़ार के इस एतराज़ का मस्कत जवाब देने का बयान फरमाया गया है। दलाइल के साथ इसका बड़ा मस्कत, बड़ा मुदल्लल अल्लाह करीम ने जवाब इरशाद फरमाया। आयत नंबर 35 से हज़रत मूसा का जिक्र फरमाया, फ़िरौन की नाफरमानी, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम लूत के तबाह होने का फिर से यहाँ अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया। एक बात यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ, जब से ये जिक्र शुरू हुआ है ना इन सारी कौमों का, तो इशारतन बहुत सारे पारों में बार बार जिक्र आया है, बार बार जिक्र आया है। हमारे यहाँ एक बात 2-3 दफ़ा की जाए तो लोग कहते हैं कि ये तो मैंने पहले भी सुनी। कुरान मजीद ये हिकमत इरशाद फरमाता है कि जब तक लोग मान न जाएं और जब तक उस बात से पूरी इबरत ना हासिल कर लें, उस बात का बयान बार बार करना भी गलत नहीं होता। फ़ायदे से खाली हज़रत आदम और जनाब हव्वा का एक वाक़या है और 7 मरतबा कुरान पाक ने बयान किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जहाँ भी आप पढ़ेंगे नई दिलचस्पी नज़र आती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे जब भी पढ़ोगे तुम्हें नई ताज़गी अता करेगा। आयत नंबर 45 से अल्लाह ताला ने साए के फैलाओ और सिमटाओ और नींद को बाइसे राहत और दिन को ज़रिया मुआश बनाने को अपनी निशानी करार दिया है। फरमाया ये जो तुम्हें नींद आती है ये भी मेरी निशानियों में से निशानी है, ये भी मेरी निशानियों में से। यानी आप ज़रा समझें इस बात को, नींद भी अल्लाह की निशानियों में से, यानी वो गलबा कर लेती है आदमी पे। जिंदा इंसान है, खुली आंखें बंद हो जाती हैं और सुनने वाले कान सुनना छोड़ देते हैं और इंसान उठता बैठता चलता फिरता बिल्कुल यकदम लेट जाता है। तो फरमाया ये भी तो देखो ना, ये भी तुम्हारे रब की निशानी है कि तुम्हारे ऊपर उसने नींद को तुम्हारे लिए सुकून का सबब बनाया। अल्लाह ताला राहत वाली नींद अता फरमाए और अल्लाह ताला गफलत वाली नींद से महफूज फरमाए। आयत नंबर 48 से बारिश के निज़ाम, आसमान से पाक पानी के नुज़ूल, इसके ज़रिए बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने, समुंदरों में मीठे और नमकीन पानी के अलग अलग जारी होने और दीगर इनामात का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। पानी जब आसमान से उतरता है तो मीठा होता है कि नमकीन होता है? अल्लाह की कुदरत है ना कि जब वो दरियाओं समुद्रों में जाता है तो नमकीन अलग मिलता है, मीठा अलग मिलता है। आयत नंबर 54 में बताया कि इंसान का जोहर तख्लीक पानी है, बुनियादी तौर पर यह भी पानी से पैदा किया गया। फिर इसके ज़रिए नसब और ससुराल के रिश्ते कायम किए गए, यानी ससुराल के रिश्ते ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका भी ज़िक्र इरशाद फरमाया। सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू में आसमानों में बुर्ज बनाने, सूरज और चाँद की रोशनी और निज़ाम लैलो नहार को अल्लाह ताला की कुदरत की दलील के तौर पर बयान किया गया। इसके बाद अल्लाह ताला के महबूब बंदों के आला सिफ़ात का बयान है। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल उनसे उलझना चाहें तो वो उलझते नहीं, बल्कि वो, एक बात ज़रा मेरा दिल है यहाँ कह दूँ, एक आदमी ने ना अलिफ बा ता सा से लेकर पूरा कुरान मजीद पढ़ा है, फिर उसके बाद उसने उसकी कुछ ना कुछ तजवीद भी पढ़ी, फिर कुछ ना कुछ तर्जमा भी पढ़ा। समझ लें कि 30 पारों का खाली तर्जमा ही एक बंदा पढ़ गया है
और एक शख्स उसके सामने आके बैठा है जिसे सूरत इखलास का तर्जुमा भी ठीक नहीं आता। अब वो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो दलील कैसे देगा, उसको समझाएगा कैसे? इसलिए कि उसकी सोच ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। शेख सादी फरमाया करते थे कि अनपढ़ इंसान के सामने किताब और ईंट बराबर होती है, इसलिए कि ना वो किताब को पढ़ सकता है और ना वो ईंट को, तो उसके लिए तो बराबर है। अनपढ़ बंदे को मसला समझाना और किसी बेवकूफ को बात समझाना और फिर उससे अगली बात, कुछ लोगों ने कुछ चीजों का जायका चखा होता है, उनको इत्मीनान कल्बी नसीब हुआ होता है, कुछ लोग बिल्कुल उससे नाआशना होते हैं। अब वो जो नाआशना बंदा है ना, वो बहस करता है, वो कहता है जी किस तरह हो सकता है, ये मतलब हो कैसे सकता है, मुमकिन कैसे? जब तक इंसान माँ बाप से प्यार नहीं करता तो माँ बाप की मोहब्बत की चाशनी की उसे खबर नहीं होती, और जब तक उसके बच्चे नहीं होते मोहब्बत पिदरी और माँ की ममता, इन दोनों चीज़ों की उसे खबर नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह के बंदों ने फिर इन लोगों से बहस नहीं की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं उस चीज़ को समझूं जिसको वो समझ सकते नहीं, इसलिए कि एक शख्स ने 8 साल लगाए, 10 साल लगाए। कुरान मजीद की तफसीर से पहले बहुत सारी इमदादी कुतब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। तो जुहला बहस करते हैं, बहस ना करें। और जब आपको पता चल गया सामने वाला जाहिल है, तो फिर अगर आपने बहस की तो इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपने ये गलत काम किया। तो अल्लाह के बंदे कभी भी जाहिल आदमी से बहस नहीं करते। और आगे फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, फरमाया वो रातें अपने रब के लिए सजदे और क़याम में गुजारते हैं। और सारी रात इबादत करने के बाद भी सवेरे वो ये नहीं कहते मैं इबादत गुजारूँ, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। सवेरे उठ के कहते हैं अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखना, बेशक तेरा अज़ाब गले में अड़ जाने वाला है। गरामा, ए अल्लाह तेरा अज़ाब गले में अड़ जाने वाला है, ए अल्लाह हमें उससे निजात अता फरमा। यानी वो रात सारी इबादत करके भी सुबह अपने रब से माफ़ी का सवाल ही करते। अल्लाह अकबर। फिर इससे आगे सूरत शुअरा शुरू होती है। इस सूरत की आयत नंबर 224 में शुअरा का जिक्र है, इसलिए इसका नाम शुअरा रखा गया है। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे के उगाने को अपनी कुदरत की निशानी बताया। इसी सूरत में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के पास जाके दावत हक़ देने का जिक्र फरमाया। ये कई दफ़ा सुन चुके हैं ना आप, कुरान मजीद ने फिर बयान फरमाया है, फिर बयान फरमाया। ये तकरार फ़ायदा मंद होती है। अल इल्म बित तकरार, हमारे जो सरफ नाव के साथिदा है वो कहते हैं कि तकरार से इल्म आता है, नहीं बार बार किसी बात के बयान करने से वो बात याद हो जाती। एक साहब मुझे कहने लगे कि फलाने अल्लामा साहब की तकरीरें मुझे याद हो गई हैं सारी। मैं क्या चल 2-3 सुना विचों, लेकिन सुना सकते। तकरार फ़ायदेमंद होती है, अगर काम की चीज़ की तकरार हो तो उसको बार बार समझना चाहिए। तो फ़िरौन की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भेजने का यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। बशरी तकाज़े के तहत मूसा अलैहिस्सलाम के खदशात का जिक्र है। फ़िरौन की तरफ से मूसा की तरबियत के एहसान जताने का भी जिक्र है। पीछे आप पढ़ रहे हैं ना कि हज़रत मूसा उसी के घर में पले थे, तो वह कहेगा कि मैंने पाला है तो आप मुझे ही तबलीग करने आ गए। फ़िरौन ने दावत तौहीद के जवाब में कहा कि रब्बुल आलमीन कौन है? उन्होंने फरमाया वो आसमानों और ज़मीनों, मशारिक और मगारिब और तुम्हारा और तुम्हारे आबाओ अजदाद का रब है। इस मकाम पर भी एक बार फिर जादूगरों के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, ख़ास तौर पर वो जो आपका अज़दहा बन गया था ना और फिर वो गालिब आ गया था, उसके आने का फिर एक दफ़ा अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर जादूगरों के ईमान लाने और फ़िरौन की तरफ से कैद में डालने, हाथ पाँव को मुखालिफ सिमत में काटने और सूली पर चढ़ाने की धमकी का भी जिक्र है। फिर इस बात का बयान है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर गए, सामने समुंदर था, पीछे फ़िरौन था और इसके पैरोकारों का ताक़ुब भी था। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की ज़रब से समुंदर भी फट गया, बनी इसराइल के रास्ता बना, वो सलामती के साथ समुंदर पार चले गए। फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। या मुफस्सिरीन ने एक और बात छेड़ी है,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डंडा फेंकते हैं, वो अज़दाब बन जाता है और सारे जो उनके बड़े बड़े शाम थे जादूगरों के वो खा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डंडा मारते हैं, पत्थर से पानी निकल आता है। हज़रत मूसा वही डंडा मारते हैं तो समुंदर से 12 रास्ते बन जाते हैं। तो ये डंडा फिरौन को क्यों नहीं मारा उन्होंने? ये डंडा फिरौन को क्यों नहीं मारा? ये मुफस्सिरीन ने बहस छेड़ी है। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है ना, और वो जहां जहां चाहते हैं उनका वो असा मुबारक काम आता है, तो एक मारते उसको भी काम खत्म हो जाता। तो फिर समझ लें कि अल्लाह नबी को जो मोजज़ा देता है तो हुक्म देता है कि ये आपने इस्तेमाल भी मेरे हुक्म से ही करना है। वली को जो करामत देता है तो फरमाता है ये इस्तेमाल भी आपने मेरे हुक्म से करनी है। इसलिए पीछे आप पढ़ रहे हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम काफिरों के मुतालबे पे अजाब नहीं नाजल करेंगे। कहते हैं जितना ही कामिल है तो फिर दिखाए ना कुछ है। तो ये तो बोली मैं आपको सुनाया हूँ, ये तो कुफर की बोली है। तो अबू जहल कहता था फिर लाइए अजाब, लाइए हमारे ऊपर अजाब जिसकी आप बात करते थे। तो ये तो बोली बड़ी गलत है कि कोई शय है तो दिखाओ, ये तो बात बड़ी दूर जाती है। अल्लाह हिदायत का नूर अता फरमाए। आयत नंबर 69 से फिर एक बार हजरत इब्राहीम का जिक्र है। सुभान अल्लाह, कैसे प्यारे नबी हैं अल्लाह के। बार बार रब करीम उनकी शानों का बयान फरमाता है। वो अपनी कौम को बुतों की बेबसी की जानिब मुतवज्जो करते थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतों का इतराफ़ करते हुए फरमाते, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, वही हिदायत देने वाला है, वही मुझे खिलाता है, वही पिलाता है। जब बीमार होता हूँ तो वही मुझे, अल्लाह अकबर। कई दफ़ा एक ही डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो आराम आ जाता है, फिर दोबारा उसी से लेते हैं तो आराम। इसका मतलब है कि हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि शिफा भी मेरा अल्लाह ही मुझे देता है। फिर फरमाया वही मेरी रूह कब्ज़ करेगा और आखिरत में दोबारा पैदा करेगा। मुझे यकीन है क़यामत के दिन मेरी ख़ताओं को भी माफ़ फरमाएगा। इब्राहीम फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी। उन्होंने कौन सी खताएं की थी जी? सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में जिहाद करते गुजर गई, फिर भी डर के दुआ मांगते हैं। संगियो गाफिल न बने, गाफिल हर वक़्त माफ़ी मांगना ये अल्लाह के बंदों का तरीका है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 दफ़ा अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता। बार बार इस्तिग़फ़ार करें, बार बार उससे माफ़ी मांगें। वो माफ़ी मांगने वाले से बड़ा ही राज़ी होता है। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये अम्बिया का हमारे लिए तालीम है, ये तालीम उम्मत है, वरना उन्होंने कौन सी खताएं की। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वो दुआ करते हैं कि ए मेरे परवरदिगार तो मुझे सही फ़ैसला करने की कुव्वत अता फ़रमा और मुझे नेक बंदों के साथ मिला दे। पढ़ना ज़रा घर जाके सूरह शोरा, आपको समझ आएगी। अल्लाह के नबी दुआएं मांगता है, या अल्लाह हमें नेकों की संगत अता फरमा। हमारे ज़माने में ज़रूरत ही कोई नहीं नेकों की, और फिर संगत, फिर उनके साथ रहना, पास बैठना, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं। सारे खुद ही बड़े बड़े पीरे कामिल हैं। बल्कि अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं पीर साहब को भेजो थोड़ी देर मेरे पास बैठे, मैं को सबक पढ़ाऊँ। माज़अल्लाह ताला। ऐ अल्लाह बाद में आने वाले लोगों में मेरा ज़िक्र खैर सच्चाई के साथ जारी फरमा, मुझे जन्नत की नेमतों का वारिस बना और मुझे क़यामत के दिन रुसवा ना फरमाना। ये पता क्या है? ये ना बंदे का अल्लाह से रिश्ता है। ये रिश्ता है। बंदा जब उसकी नेमतों को सोचता है और फिर अपने रोज़मर्रा की इबादत को, नेकी को सोचता है, तो फिर कहता है अल्लाह तूने बड़ा दिया है, मुझे रुसवा ना कर देना। ये कई दफ़ा खुफिया तदबीर भी होती है ना। हाँ, ये कई दफ़ा बहुत शानें जब मिल जाती हैं तो खुफिया तदबीर भी होती है। खुफिया तदबीर भी होती है। एक दरवेश कहा करते थे कि जब अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में बहुत सारा अजर दे दे ना, नेकियां दे दे, प्यार करने वाले दे दे, दौलत दे दे, तो फिर भी अल्लाह से डरा करो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी नेकियों का अजर दुनिया में देना चाहता है और आखिरत में तुम्हारा हिस्सा ही कोई नहीं, सारा कुछ यही ना दे दे। इसलिए उसकी बारगाह नाज में ये भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह क़यामत की रुसवाई से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा मस्तुरना बिसित्रिकल जमील, अल्लाह सोने पर्दों में से एक पर्दा नसीब फरमा। आयत नंबर 91 से मुत्तकीन और सरकश लोगों के साथ होने वाले सलूक का जिक्र फरमाया। एक ने सारी जिंदगी तकवा किया, एक ने सरकशी की, घोड़ों की तरह भागा, मर्जी की जिंदगी जिया। अल्लाह ने दोनों का जिक्र फरमाया।
और फरमाया गुमराह लोगों के जहन्नम में आपस में लड़ने और हर तरफ से नाउम्मीद होने और इनके दुनिया में वापस जाकर ईमान लाने की नामुमकिन ख्वाहिश है। यहाँ बड़े लोग कहते हैं जी अल्लाह चाहे और नेकोकारों को जो है वो माज़अल्लाह दोज़ख में डाल दे और हमें अल्लाह चाहे तो बख्श दे। जिसने उठती हुई जवानी में भी अपनी नज़र झुका के रखी और जेब में लाखों करोड़ों होने के बावजूद भी अपने रब की रिजा वाली बात की और तू सारी जिंदगी गुजारे बेहयाई और फाशी में और दावे तो अजीब कर दे। अल्लाह बेनियाज जरूर है पर बेइंसाफ नहीं, बेनियाज जरूर है पर वो बेइंसाफ, ये समझ लें। हाँ, किसी को ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं नेक हूं तो जन्नत मेरे नाम अलाट हो गई है, दुआ करनी चाहिए और उसकी बारगाह में माफी चाहनी चाहिए। लेकिन ये जो गुनाहगार फिर दलेरों जैसी बातें करते हैं ना, इसका तो मामला ये है कि एक गुनाहगार ऊपर से सीना जोर, ये जुल्म है, ये जबर है, इससे बचें। हाँ, अगर कोई रब की रहमत का बाजू थाम के बात करेगा तो अल्लाह बड़ा ही करम फरमाने वाला है। आयत नंबर 105 से नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक का जिक्र है। वो रसूल अमीन थे। सरकश लोगों ने कहा हम आप पर कैसे ईमान लाएं, आपके पैरोकार तो पसमानदा लोग हैं। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जरा अंदाज सुन ले। कहने लगे पसमानदा से गरीब गरीब से बंदे आपके कलमा पढ़ने वाले हैं, हम चौधरी हो के आपको मान जाएं, ये कैसे हो सकता है। फिर नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अपने और अपनी कौम के दरमियान आखिरी फैसले की दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके पैरोकार मोमिनों को कश्ती के जरिए निजात अता फरमाता है और सरकश कौम तूफान में डूब जाती। आयत नंबर 124 से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम आद का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इस कौम पर नेमतों की फरावानी की, चुपायों, औलाद और नहरी बागात की सूरत में फरमाई। उन्होंने मजबूत मकानात और बुलंद मकामात पर इशरत गाहें तामीर कर ली। आजकल भी फार्म हाउस नहीं बन जाते, जल्दी जल्दी से फार्म हाउस बन जाते। बेलाखिर नबी की तकजीम की बिना पर अल्लाह ने इस कौम को भी हलाक कर दिया। फिर आयत नंबर 141 से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समूद की नाफरमानियों का जिक्र है। इन पर अल्लाह ताला ने नेमतों की फरामानी फरमा रखी थी। मीठे चश्मे, बागात, ज़रख़ेज़ ज़मीन की कसरत, पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे। लेकिन जब उन्होंने नाकत अल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी की बेहुरमती की तो इन पर आज़ाब नाजिल हुआ। तो जो नाकत अल्लाह की बेअदबी करे, अल्लाह की ऊँटनी की, उस पर अज़ाब नाजिल होता है। तो जो रसूलुल्लाह की बेअदबी करे और जो औलिया अल्लाह की माज़ अल्लाह बेअदबी करे, उसका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हिदायत का रास्ता नसीब फरमाए। आयत नंबर 160 से लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का जिक्र है। इस कौम की बदआमालियों का जिक्र है कि वो हलाल बीवियों को छोड़कर गैर फितरी तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करते थे, गुनाह के अड्डे आबाद करते थे। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनके हम ख्याल थी। बेलाखिर अल्लाह ताला ने इस कौम को भी तबाह व बर्बाद किया। फिर शुएब अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का जिक्र है। ये लोग असहाबुल ऐका कहलाते थे। ये लोग लेन देन के वक्त नाप तोल में डंडी मारते थे। इनकी सरकशी का यह आलम था कि नबी से कहते अगर आप सच्चे हैं तो हम पर आसमान क्यों नहीं फट पड़ता। फिर इस कौम पर भी अजाब नाजिल हुआ और वो तबाह व बर्बाद कर दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी साथ रहती थी लेकिन काफिरों की हम ख्याल थी। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी और उनके घर वाले भी कुछ इसी तरह के थे। एक बात जहन में रखें, दो भाई इकट्ठे रहते हैं, दोनों ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। किसी घर का एक फर्द अगर गलत होगा तो उससे मुराद वो पूरा ख़ानदान नहीं होगा। इसलिए कुरान मजीद ने कहा है कि कोई क़यामत में एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, सारे अपना अपना ही उठाएंगे। आयत नंबर 192 में बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है जिसे वाज़े अरबी ज़ुबान में जिब्रील अमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक पर नाजिल गए। कुरान के लफ्ज़ नुज़्ज़िला अला कल्बिक, महबूब हमने आपके ना दिल पर इसे नाजिल फरमाया। ये बड़ी कमाल की बात है। महबूब हमने आपके यानी कलाम अल्लाह का और हुजूर के यानी महबूब और मुहिब की जो बातें होती है ना, वो अगर जुमलों में भी हों तो जाके टकराती सीधी दिल के साथ हैं। इन आयात में यह भी बताया कि जिन कौमों का नामो निशान मिटा दिया गया, अल्लाह ताला ने इत्माम हुज्जत के लिए उनके पास रसूल भेजे।
वो कहे ना कि कोई डराने वाला नहीं आया। कुरान मजीद का मुताला करने वालों के लिए गौर व फिक्र का मकाम है कि जिन बदआमालियों के सबब पिछली उम्मतों का नामो निशान मिटा दिया गया, आज वो सारी खराबियाँ इस उम्मत में भी जमा हो चुकी हैं। वो सारे गुनाह लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो काम करती थी वो आज यहाँ नहीं हो रहा, वो यहाँ नहीं हो रहा। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। लोग समझते हैं कि शायद रब करीम मस्जिदों में तो देखता है, माज़अल्लाह तो होटलों के बंद कमरों में वो नहीं देखता, और हमारी ख्वाबगाहों में और फार्म हाउस में और वो दूर दराज देहातों में जो हमने कोठियाँ तामीर की हैं उसके अंदर जो हम गुल गुबारे करते हैं तो उन्हें नहीं देखता। वो सारे काम जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, वही मजाक जो हजरत नूह की कौम करती थी ना, कि ये चंद माड़े माड़े लोग आपके साथ हैं। बहुत सारे मैंने वडेरों को आज उलमा और मशाइख का इस तरह मजाक उड़ाते देखा है। ये 4 बंदे छोटे छोटे आपके साथ हैं। भाई नहीं वही जुमला जो नूह की कौम कहा करती थी, लेकिन फिर बचे तो वही माड़े माड़े ना, फिर बचे ना वो माड़े माड़े के। तो किधर गए वो ऊंची कलगियों वाले? इंसान जब बात करता है तो बगैर सोचे समझे करता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खराबियां, फिर हजरत नूह की कौम की खराबियां, फिर हजरत शुएब की कौम अगर नाप तोल में डंडी मारती थी तो आज क्या कुछ नहीं होता, दवाइयों तक में मिलावट होती। बस एक ही बात है, चेहरे इसलिए नहीं बदलते कि इस ज़मीन पर गुंबद खजरा मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मौजूद है। बस अल्लाह ताला हमें रसूल पाक की निस्बत कामिला अता फरमाए। आयत नंबर 218 में फरमाया कि ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इबादत के वक़्त आपके क़याम और इबादत गुजारों के दरमियान आपके सजदों को देख रहा होता है। महबूब तेरे सजदे मुझे बड़े ही प्यारे हैं। जब तू सफ़ों के बीच नमाजें पढ़ता है ना तो मैं वहाँ तुझे देखता रहता हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो रब बड़ा ही राज़ी होता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, जब तुम एक सजदा करते हो तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। जितने दिन बाकी रह गए हैं ना, अल्लाह ताला हमें कसरत से सजदे करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के दिन नहीं कह रहा, ज़िंदगी के दिन कह रहा हूँ। जितनी ज़िंदगी बाकी है अल्लाह ताला कसरत से सजदे करने की। हज़रत अबू फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे फरमाया था, अबू फातिमा जन्नत में मुझसे मिलना चाहते हो? मैंने कहा हुजूर हाँ। फरमाया फिर सजदे ज़्यादा करके आना, सजदों की दौलत तुम्हारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आगे शुरू होती है सूरह नमल। नमल कहते हैं चींटी को। ये चींटी के नाम पर अल्लाह ने सूरत रख दी। पीछे मैं आपको बहुत सारी सूरतों के नाम याद करा आया हूँ। एक सूरह नहल भी हमने पढ़ी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में कुरान करीम की हक्कानियत, मोमिनीन की सिफ़ात, मुख्तलिफ अम्बिया के अहवाल, अल्लाह ताला की तौहीद पर दलाइल, क़यामत की हौलनाकियाँ और हयात बादल मौत का जिक्र फरमाया। इस सूरत की इब्तदाई आयात में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल और मोजज़ात का बयान है। आयत नंबर 16 से सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, बेटे थे, और इन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गईं। जिन्नात और इंसानों के लश्कर का एक फौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाजिर रहते थे। वो जो उनका लश्कर था ना, उसमें इंसान भी थे, जिन भी थे, और उसके अंदर परिंदे भी थे। उनका लश्कर था, वो हमेशा उनके पास रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक मकाम से आप गुजरे जहाँ चींटियाँ बड़ी कसरत के साथ थी। तो एक चींटी जो उन चींटियों की सरदार थी, उन चींटियों की बड़ी थी, और मुफस्सिरीन किराम ने यह भी लिखा है कि वो थी भी, एक आंख उसकी कोई नहीं थी, एक टांग उसकी कोई नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वो चींटी जो थी वो चींटियों की क़यादत कर रही थी। तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब वहाँ से गुजरा तो वो कहने लगी, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कहने लगी चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेदहानी में, सुलेमान का लश्कर तवज्जो ना करे और तुम्हें पाँव के नीचे मसल दे। लिहाजा इस तरह करो कि तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ। हजरत सुलेमान अभी 3 मील दूर थे। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 मील दूर थे। तो वहां से चींटी बोली तो कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान उसकी बात सुन के हंस पड़े।
फतबस्सम दाहिका, आप उसकी बात सुन के हंस पड़े कि देखो ये चूंटी क्या कह रही है, ज़रा गौर करना बात पर कि हज़रत सुलेमान 3 मील दूर फासले पर चूंटी की बात भी सुन लेते हैं। मौलवी ने कुरान की आयत पक्की याद कर लिया, अना बशरुम मिसलुकुम, कहता है हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। नबी हमारी तरह होते हैं जी, तो वो तो 3 मील दूर चींटी की आवाज़ सुन लेते थे। इसके कान में चींटी रखो भला, इसे कहो कि बता भला क्या कहती है, कुछ बताएगा फिर दौड़ लगा देगा शायद। कान में रखो इसको, कहो बता चींटी क्या कहती। और अगर ये लफ्ज़ ना होते कुरान के कि जब उन्होंने सुना तो हंस पड़े, ये जुमले ना होते तो शायद इसको भी ना मानते। लेकिन हजरत सुलेमान ने सुनी चींटी की बात और अब अगली बात कहने लगा हूं। बड़े खूबसूरत लफ्ज लिखे हैं मुफस्सिरीन ने, फरमाते हैं देखो एक चींटी ने एक जुमला बोल के, एक चींटी ने एक जुमला बोल के अपने कबीले की खैर खाई की तो रब ने उसका जुमला भी कुरान में बयान फरमा दिया। तो जो सारी जिंदगी लोगों को जुमले बोल बोल के कहे रब रसूल की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह क़यामत में उसकी बात को कायम नहीं फरमाएगा। जो भी किसी की खैर खाई करे वो एक जुमला बोल के करे और हो भी चींटी, तो अगर अल्लाह उसका जिक्र कुरान में बाकी रखता है तो मैं और आप अगर किसी की खैर खाई करेंगे तो इंशाल्लाह जिक्र बाकी रहेगा। शर्त यह है कि करें खैर खाई, खैर खाई करो किसी की, एक जुमला बोल के भी करो, चींटी भी हो तो अल्लाह कुरान में जिक्र बाकी फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। इस पर कई कुछ लिखा है। इसी तरह से एक बात और लिखी है हमारे मुफस्सिरीन ने कि हज़रत सुलेमान एक दिन ना इसी तरह निकले, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं होती थी, तो हज़रत सुलेमान बाहर मैदान में निकले दुआ करने के लिए, खुश्क साली थी। तो जब आप गए तो एक चींटी अपने पर फैला के दुआ मांग रही थी। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश आ जाएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो हज़रत सुलेमान ने अर्ज़ की मौला मैं भी तो इतना लश्कर लेके आया हूं ना, तो चलो हमें भी दुआ कर लेने दे, तू चींटी की दुआ पे बरसा देना पर दुआ कर लेने दे। फरमाया नहीं आप वापस जाएं, दुआ ना मांगे। या अल्लाह क्यों? फरमाया चींटी का दिल टूट जाएगा, वो तो कहेगी कि ये सुलेमान के लश्कर दुआ पे फिर बारिश आई है। तो आप ना करें ताकि उसके दिल में ये बात रहे कि नहीं मेरे रब ने मेरी दुआ पे बारिश फरमाई है। आप जाएं, आज बारिश आएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो जो चींटी बारिश की दुआ करे कौम के लिए, अल्लाह अगर उसका जिक्र कायम रखता है तो जो अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करे। और कभी कभी गर्दन झुका के देखा करो कि दिल में रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द कितना है। अगर कहीं हुजूर की उम्मत का दर्द है तो फिर इंशाल्लाह जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा, फिर इंशाल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्लें भी आपका जिक्र करेंगी अगर हुजूर की उम्मत का दर्द सीने में मौजूद है। इसी तरह से फिर हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था परिंदा। हुदहुद गायब था। तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आ जाया सख्त सजा दूंगा। यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा, क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया, आते ही आके बैठा। तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे? अर्ज़ करने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा गया था, वहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। तो हज़रत सुलेमान ने फौरन ख़त लिखा, फरमाया जाके उसे मेरा ख़त दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फरमा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए। जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना ख़त, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके ख़त फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने ख़त पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हज़रत सुलेमान, कुरान कहता है हज़रत सुलेमान ने कहा था ख़त फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहते हैं। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज़ है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना।
हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी की, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्किस कहने लगी अब क्या करना है, ये खाता आया है। तो वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं, तेजी ना दिखाओ, कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयाँ होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं, माज़अल्लाह आजमा लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक़्त बयान किया। उसने 500 कनीज़ें, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हज़रत सुलेमान की तरफ भेजा। हुद पहले से खबर लेके आ गया, हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हज़रत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, उन्हें माला माल किया मेरे मालिक ने, जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 देख के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाके जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहाँ तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहाँ तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं, वो जो 500 गुलाम और 500 कनीज़ें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्किस ने फिर खत लिखा कि मैं फरमा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, ज़रा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियाँ तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हज़रत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और ख़वातीन में जो आदतें ख़वातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस ज़माने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ़ल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फ़लसफ़ा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ़ल करके ना वो निकली। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले, उसके आने से। इस वाक़े की क्या ज़रूरत थी कुरान पाक में, ये क्या हाजत थी, ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की? पूछें आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या ज़रूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या ज़रूरत थी? ख़त्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है, तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है? हज़रत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या आप फैसले ख़त्म, कुछ ने लिखा सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले। और कुछ ने कह दिया आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती? उस जिन ने कहा दिया आप 10 मिनट में फारग हो जाएं, आप फारग होंगे तो तख्त आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कुरान कहता है कि उसने कहा कि आपके फारिग होने से पहले, तो इसका मतलब है कि जब आप उठेंगे ये जगह खाली कर देंगे तो तख्त यहां किवें हजारों मील का फासला है, आ जाएगा। पर
हवाई जहाज पे कार्गो करा के जी, DHL के जरिए। कैसे आएगा? वह आएगा तो बस आएगा तो हजरत सुलेमान की तो बादशाहत थी ना जमाने पे। फरमाने लगे नहीं नहीं तू लेट है, तू लेट है, तू हमें जानता ही नहीं। एट सेट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने आ, ये तू लेट है, अभी हमारी ताकत इससे ज्यादा है। बड़ी कमाल बात लिखी है लिखने वालों ने। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अभी हजरत सुलेमान ने गुलामों से मंगवाया है, अपनी बात कोई नहीं की। ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरदार का आलम क्या होगा। हजरत सुलेमान कहने लगे भी जल्दी जाइए। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती का भी कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक। तो उठा उनमें से वो जिसके पास किताब में से इल्म था, सारी किताब का भी नहीं, इल्मुम मिनल किताब, किताब। वो उठे जिनके पास किताब में से इल्म था, तो वो उठ के कहने लगे हुजूर मैं ले आऊंगा कब? आपके आंख झपकने से, आंख झपकने से। बंदा था जिन था, जिन की तो बात मानी नहीं उन्होंने। क्या कहा? आंख झपकने से, मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। तो हज़रत सुलेमान कहने लगे तू ठीक है चल ला फिर, ला फिर। आंख झपकने से बड़े ही नादान नहीं, फिर गुस्सा नहीं आता उन पे, फिर गुस्सा नहीं आता। मेरे शेख कामिल मुर्शद अकमल शेख बहरोबार हुजूर गौसे पाक जिलानी हजरत गौसे आजम यूं करके शागिर्दों को मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते हाथ आगे किया, और जब हाथ वापस आया तो भीग गया था सारा। तो शागिर्द कहने लगे हुजूर ये क्या है? फरमाया तुम्हें नहीं समझ आएगी, छोड़ो तुम्हारे वाली बात नहीं। खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासब करनी, रहने दो तुम। कुछ वक्त गुजरा तो कुछ लोग आ गए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई थी, कपड़े भीगे हुए हो। वो शागिर्द पहले ही मुंतजिर थे। कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे दरिया में जा रहे थे, अचानक हिचकोले आने लगे। तो हमने कोई किसी बेअमल का बाजू तो नहीं ना थामा, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो दरिया में कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मदद करो। तो कहने लगे बस एक हाथ ही आया है, और यूं कश्ती खींच के बाहर निकाली है। तो अब वो शागिर्द सारे चुप कर गए, कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा तुमने हाथ देखा है पहुंचता हुआ, और हमने हाथ देखा यहां से जाता हुआ। तुमने पहुंचता हुआ देखा है, तो हमने हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी, उनकी एक मुरीदनी थी, ऊपर चुबारे पे किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, चुबारे पे ऊपर वाली मंजिल पे। उस मुरीदनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा दी। जब वो नीचे गिर रही थी तो हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी पहुंच गए। नीचे कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया, कोई चारपाई बिछा दी, कोई ऐसा जिस पे वो आके आराम से गिरी और बच गई। हजरत साहब की तरफ देख के कहने लगी हुजूर आप कब आए? फरमाने लगे पुत्र जब तू चुबारे से चली थी तब मैं बुखारे से चला था, जब तू चुबारे से चली थी ना तब मैं बुखारे से चला था, और तेरे नीचे आने तक मैं भी पहुंच गया हूं। मैं भी माली दा कम राखी करना, पल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ये झूठे होण या सच्चे, ये पक्की गुलामी करें या कच्ची करें, पीर की भी मजबूरी होती है। क्या करें, पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ये झूठे होण या सच्चे, क्या किया जा सकता है? देखे ना, नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना, नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा। तो चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होण या। फिर वो तख्त आ गया तो हजरत सुलेमान से पूछा ये क्या है? काला हाजा मिन फजल रब्बी। फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। शायद सब मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हों, पर यहाँ एक काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का फिक्रा मैं पढ़ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। काजी साहब फरमाने लगे इस आयत पे, काजी साहब कहते हैं जिन पर निरा फजल था
हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, निरा फजल। फरमाया उनकी तो इतनी ताकत है कि वो हज़ारों मील दूर से 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले ले आते हैं, और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। फरमाया महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दें, बाकियों पे निरा फजल था, इन पर तो फजल कबीर है, इन पर तो बड़ा ही फजल है अल्लाह का। तो फरमाया जिन पर फजल कबीर हो, एक नहीं, इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूँ, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूँ, बड़े। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे। सेब का मौसम ही नहीं था, तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तू मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, अब सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं, ये तो अब मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल। तो हजरत साहब ने यूं हाथ उठाया तो अल्लाह ने 2 सेब अता फरमाए। तो वहां जुमला है हुजूर गौसे आजम का, फरमाने लगे अगर अल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह जो बनी इसराइल की वलिया हैं, वली है ना, वो नबी तो नहीं ना, औरत नबी नहीं हो सकती। फरमाया अगर अल्लाह उन्हें बगैर मौसम के फल दे सकता है, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूं। फरमाया अब ना 2 सेब आए थे, तो वो कहने लगा मेरे तो दिल में 1 सेब था ना, तो हुजूर गौसे आजम ने ना 1 सेब मुझे दिया, 1 मैंने खाया तो 1 गौस पाक खाने लगे। कहते हो मैंने मुंह में रखा, जरा तुर्श था, तो मेरे चेहरे का वो रंग देख के ना, असर देख के कि तलखी महसूस, तो गौसे आजम कहने लगे मेरे वाला खा। तो 1 उन्होंने काट के टुकड़ा दिया, कहते खाया तो बड़ा मीठा था। तो मैंने कहा हुजूर आए तो दोनों ही गैब से हैं, तो आपके वाला मीठा है मेरे वाला कड़वा है। तो आप फरमाने लगे आए तो दोनों गैब से थे, पर एक को जरा जालिम के हाथ लग गए हैं ना, उसको तंबीह भी कर दी कि जुल्म से बाज आ जा, तंबीह भी कर दी। पर मैं हाथ जालिम के लगे इसलिए तुर्श हो गया, सियाना बन। 1 नहीं 20 दर्जनों, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अड़ गए, पता नहीं क्यों कड़ के आ गए करामत औलिया के मामले में बिल्कुल। और फिर किसी हदीस में यह नहीं आया कि इस जमाने में वली होंगे तो इस जमाने में वली नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इकबाल कहते हैं औलिया क्या होते हैं, औलिया क्या हैं, जवासीसुल कुलूब। इकबाल कहता है वली का बहुत बड़ा वली तुमने देखना हो तो उसे देखो जो तेरे दिल का जासूस है। चलो ये मुश्किल बात है, मैं नहीं छेड़ता, लेकिन जो तेरे हाँ वो जासूसी करता है, पर करता है तेरे दिल की, वो तेरे दिल का जासूस होता है वली। और उस पर हुजूर की हदीस है, फरमाया इसकी फिरासत कल्बी से डर, ये अल्लाह के नूर से देखता है, डर इसकी फिरासत कल्बी से, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 12 इस वली का नाम था आसफ बिन बरखिया। आसफ बिन बरखिया जी हजरत सुलेमान के वजीर थे। वो आई मलका बिल्कीस, और जब वो आई ना तो उसने देखा कि ये तो आगे सामने हजरत सुलेमान बैठे हैं, और जो रास्ता है ना दरमियान में वो फर्श है कि दरिया है समझ नहीं आ रही। तो उसने ना अपना यूं करके ऊपर कपड़ा उठाना शुरू कर दिया कि नीचे पानी है। तो हजरत सुलेमान कहने लगे चलती आ, नीचे कुछ भी नहीं। उसने पैर रखा, नीचे मछलियां भी तैरती जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज भी अल्लाह ने तौफीक दिया ना, लोगों ने इस तरह की तामीरात बाद में की हैं, लेकिन इसके मौजिद इसके पहले बनाने वाले हजरत सुलेमान है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो वो मलका आपके पास आई, फिर वो आपकी फरमा बरदार हो गई, और बाद मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि उसने जब कलमा पढ़ा तो फिर उसका निकाह भी हजरत सुलेमान से हुआ, यह भी बाद लोगों ने लिखा है। तो इस सारे वाक़े को कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। फिर आयत नंबर 47 से कौम समूद का हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बदशगुनी लेने का जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया बदशगुनी और नहूसत अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम की वजह से नहीं है, बल्कि तुम ही नहूसत और नामुबारकी है और तुम फितने में मुब्तला हो गए। अजीब बात है ना ये भी कि वो कहा करते थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब से आए हैं हम पे तरह तरह की मुसीबतें आने लग गई। ये वो कौम कहा करती थी। आज भी कुछ लोग कहते हैं जी जब तक मैं गलत था ना तब तक मामला ठीक थे, अब मैं सही हो गया हूँ तो हालात। वो खुदा के बंदे, जब तू ठीक हुआ है तो रब तुझे कुंदन बनाना चाहता है। अल्लाह करीम वो सारी कमज़ोरियाँ जो बज़ाहिर इंसानों में होती हैं मुश्किलात में डाल के तो तेरी मिट्टी और गर्द झाड़ना चाहता है, लेकिन लोग माज़अल्लाह इसको बदशगुनी कहते हैं। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा। आज नंबर 54 से एक बार फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम की फहाशी और इसके नतीजे में पैदा होने वाली तबाही और बर्बादी का जिक्र है। बार बार अब इसलिए बयान करता है कि फहाशी करोगे तो आसमान से पत्थर बरसेंगे, और पत्थर अब उस तरह नहीं बरस रहे
जिस तरह उन कौमों पे बरसा करते थे, बरस रहे हैं पर हमें नज़र नहीं आते। बड़ा कुछ ही हो रहा है, बड़ी सारी तबाही उतर रही है, बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फहाशी जब आम होती है फिर तबाही होती है। फहाशी आम हो गई है, फहाशी आम हो गई, गंदे चैनल आम हो गए, बेहयाई और यानी ये रोड पे गंदे कभी बोर्ड लगे होते थे तो आप यकीन करें मैंने कानों से सुना है, बुजुर्ग कहा करते थे देखो जी इन्होंने किस तरह की बीबी की तस्वीर लगा दी। बहुत जमाना नहीं गुजरा, मुझे याद है हम छोटे थे तो साबुन पर एक दफ़ा फ़ोटो छप गई मर्द औरत की इकट्ठी, तो इतना एहतजाज हुआ, शायद मैं कहीं फाइलों में तलाश करूं तो नवाए वक्त की वो मुझे कटिंग मिल जाए कि वो साबुन ने रैपर सारा ज़ाया किया। अब कौन एतराज़ करने वाला है? कोई ऐसा शख्स जो एतराज़ करे? बड़े बड़े गंदे बोर्ड लगे हुए हैं, ये बेहयाई हिजान पैदा करती। मैंने आपको कुरान मजीद सुनाया ना कि अल्लाह फरमाता है कि जो औरतें बूढ़ी हो गई हैं, अब निकाह की काबिल नहीं रही, वो पर्दा न भी करें तो उनको गुंजाइश है, लेकिन उसके बाद का अगर कर ले तो उनके लिए भी बेहतर है। तो जब बेहयाई और फहाशी और यानी आम होती है तो फिर यह हाल होता है कि नौजवानों के जज्बात में हिजान पैदा होता है, बच्चियों के जज्बात में हिजान पैदा होता है। इस्लाम गुनाह से नहीं मना करता, गुनाह के तरीकों से भी मना करता है। मैं कहा करता हूं कि नौजवानों की हर वक्त निगरानी की ज़रूरत होती है, हर वक्त। ये चढ़ती हुई जवानी सैलाब होती है, ये अगर किसी तरफ बह जाए तो तबाही उतर जाती है, खराबी हो जाती है। इकबाल ने ना अपने बेटे को एक दुआ दी थी, एक दुआ। मेरी अल्लामा शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से पहली मुलाकात हुई तो अब तो खैर ये रिवाज है ना तस्वीरें लेने का, उस वक़्त ऑटोग्राफ लेने का रिवाज होता था। तो मैं तालिब इल्मी का ज़माना था, मैं डायरी लिखा करता था। इससे पहले भी मुझे हज़रत एक दफ़ा ये शेर मैं पढ़ चुका था, सुन चुका था, तो मैंने उनके सामने ना ये किया आगे कुछ ऑटोग्राफ के लिए, तो उन्होंने मुझे ये इकबाल का शेर लिख के दिया, हया बाकी नहीं है ज़माने की आँख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी। इकबाल ने ये नहीं कहा अपने बेटे से, ये बेटे का नाम लिखी कि तेरी आँख में हया नहीं, बल्कि कहा हया बाकी नहीं है ज़माने की, ज़माना बेहया है। तो दुआ है कि हमारे बच्चों की जवानियाँ, और एक दफ़ा धब्बा लग जाता है ना जब, तो फिर शैतान एक दफ़ा रास्ता दिखाता है तो फिर मायल करता है, और फिर जो दूसरी तबाही है शादियों के लेट होने की, वो उससे बड़ी कबाहत है। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहता हूँ, खुदारा इस पर नज़रसानी करें। शरीयत हमें बड़ी आसान दी है ना, सोना ठंडा मीठा और प्यारा दीन अल्लाह ने हमें दिया है, जो अगर हम अमल करें तो कितना हमारे लिए आसान है। हमने अपने लिए मुश्किलात इकट्ठी कर ली हैं। अल्लाह ताला सब के हक़ में आसानियाँ फरमाए। और इसकी बुनियाद वही मामला है कि अगर बेहयाई को कंट्रोल किया जाए तो इस तरह के सारे वाक़यात को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर वो वाली सज़ाएँ दी जाएँ जो इस्लाम ने रखी हैं, इस्लाम ने रखी हैं, संसार करने वाली और चौक में संसार करने वाली, इसको रोड़े मारो। अगर शादीशुदा है तो चौक के अंदर इसे संसार करो, इसको भगाओ, पीछे से रोड़े मारो। अगर ये वाली सजा दी जाए तो निशान इबरत बन जाए। लेकिन हमारा कानून है ना, कहते हैं जी गुंजाइश नहीं इसमें, भाई अल्लाह रसूल का निज़ाम अमल करने के लिए गुंजाइश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।